जय हिंद। स्पीक ऑफ इंडिया में जय जवान। ये चीन से लगातार जो खबरें आ रही हैं, चीन लगातार उकसावे का कार्य कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री जाओ लिजियान भारतीय सेना की आलोचना कर रहे हैं। चीन लगातार हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। प्रधानमंत्री जी चीन के विषय में बात भी नहीं कर रहे हैं। 7 तारीख को जो LAC पर फायरिंग हुई है पैंगोंग घाटियों में, पिछले 19 हफ्ते से जो लगातार पहाड़ियों पर जो तनातनी हो रही है, 19 हफ्ते हो चुके हैं, तनाव बरकरार है। श्री रविशंकर प्रसाद जी भी मान चुके हैं। PM साहब लगभग 18 बार चाइना की यात्रा की है, तो उन्हें तो इस विषय में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि जो चीनी प्रधानमंत्री है या वहाँ के अधिकारियों की सोच क्या है हमारे चीन के प्रति। और पश्चिम जो लद्दाख है में सेना आमने सामने आ चुकी है। और जो हमारे PM साहब ने जो बयान दिया था कि ना कोई वहाँ पोस्ट पर चीनी हुआ है, ना कोई आया है, ना कोई गया है, उसका ट्रांसलेट करके चीनी जो है अधिकारियों ने पूरे चाइना में फैलाया। वो एक गैर जिम्मेदार बयान था हमारे देश के प्रधानमंत्री का। और PM साहब ऐसा बयान ना दें जिससे कि सेना का मनोबल गिरे। और जो हमारे देश में सच बोलता है या सच दिखाता है तो उसको ये लोग एंटी नेशनल कहते हैं। देश और दर्शन पर्यटन, अपना देश लद्दाख की जो पहाड़ियाँ हैं, पैंगोंग घाटी, अलग अलग भारत का स्वरूप है। ये हमारी होम फीलिंग है। अतुल्य भारतीय संस्कृति को बचाना है। सर्वधर्म पूजा के बाद गेम चेंजर राफेल की जो 5 वायु विमान हैं, उन्हें सेना में आकर बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। अब राजनाथ सिंह जी को फ्रांस की याद आ रही है। कांग्रेस के समय में 136 विमान का जो हमारा सौदा था, जिसको हम बार बार कह रहे थे, वो 36 पर रह गया। पिछले 7 दिनों से हमारी सेना LAC पर आक्रामक हुई है। पैंगोंग 4 के ऊपर घाटियों में हमारी सेना काबिज हुई है, सशक्त हुए हैं, चोटी पर पहुंची है हमारी सेना। डोकलाम के बाद लगातार चीन दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ वार्ता बेनतीजा कर रहा है, तो दूसरी तरफ LAC पर हथियारों का और सेना का जमवाड़ा लगाया जा रहा है। 20 सैनिकों मार दिए जाते हैं LAC पर। PM साहब चीन का नाम एक बार भी नहीं लेते हैं। रूस से हमने पिछले लगभग 5-7 सालों में रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। ईरान से हमारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं। और अमेरिका के साथ हमने दिया है। रूस व चीन से हम सैनिक सहयोग की कैसे विश्वास कर सकते हैं। पहले रूस से हम 65% हथियार खरीदा करते थे, लेते थे। अब लेकिन वो हम अमेरिका से लेते हैं। आपने हमारे पड़ोसी देश के छोटे छोटे देशों को भी नाराज़ कर लिया। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पड़ोसियों के साथ अपने संबंध खराब कर रखे हैं। देखिए, ध्यान रहे, पड़ोसी कभी नहीं बदले जाते। चीन अपनी जगह रहेगा जो पड़ोसी है। याद रहे, दुनिया में जो मजबूत होते हैं उनकी बात सुनी जाती है। PM साहब विदेश नीति में फेल रही है ये सरकार, आपको माननी पड़ेगी। सऊदी अरब के सुल्तान से आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं। भारतीय सेना पर गर्व है, LAC हो या LOC सेना हो। और याद रहे कि एक अब्दुल हमीद नहीं है इस टाइम, लाखों करोड़ों अब्दुल हमीद खड़े हैं देश की रक्षा के लिए।
देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए। कुरान शरीफ में भी बार बार जिक्र आया है, मुल्क की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ो, जीतो या फिर शहादत दे दो, ये लिखा हुआ है। तो यही है कि आज के लिए कि भारत के जवान कमज़ोर नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक अलग जज्बा है। जय जवान, जय भारत, जय कांग्रेस।